अस्सलामुअलैकुम। अभी हम क्लास 3 से इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे। यूनिट 3 आज हम देखने वाले हैं द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। तो इसमें बुनियादी तौर पे मैं रीडिंग करूँगा और ट्रांसलेशन तर्जुमा आसान अंदाज में करूँगा ताकि वो बच्चे जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती या जिनको पढ़ना नहीं आता वो पढ़ना सीख लें और उसका जो तर्जुमा जो उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको वो याद कर लें और समझ जाएं। मुख्तलिफ़ मेथड्स हमारे स्कूलों में इस्तेमाल किए जाते हैं ज़ुबान सिखाने के लिए। तो ये भी एक तरीक़ेकार है कि तर्जुमे की मदद से ज़बान जो है वो सिखाई जाती है। मैंने भी ऐसे ही सीखी है और इसी तरीके को मैं इस्तेमाल करता हूँ और तालिब इल्मों को सिखाता हूँ। तो आप ये करेंगे जो बच्चे हैं कि किताब खोलेंगे और किताब खोल के इस लेक्चर को सुनेंगे और स्टॉप कर कर के वीडियो को रोक रोक कर एक एक दो दो लाइनें जो हैं वो सुन के उसको फिर वो रिवाइज़ करें, पढ़ें, फिर एक पैरा, और इस तरह जो सारा सबक है वो बआसानी याद कर सकते हैं। द जर्नी ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का सफ़र। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नॉट मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम्स फ्राम और हाउ इट इज़ मेड। वी हैव ऑल ईटन, हम हैव, वी हैव वाला जुमला होता है ना, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, यानी अभी अभी काम मुकम्मल हुआ है, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। तो इसके तर्जुमे में आप तर्जुमा करते हो काम कर चुका है। वी हैव ऑल, हम तमाम, ईटन खा चुके हैं, क्या, चॉकलेट, बट नॉट, लेकिन, बट का माना लेकिन, नॉट मैनी ऑफ अस, हम में से अक्सर, अस का माना हम में से, मैनी बहुत से लोग, नाउ जानते हैं। अब ये जो है ना ये चीज़ें कि एक एक लफ्ज़ के बारे में तफसील में बताऊँ भी, अस जो है ये वही की एक शक्ल है, वही की 3 शक्लें होती हैं, वही, आवर, अस, और इसकी ये कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, वगैरह वगैरह। ये ग्रामर की चीज़ें अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो सुनने वाले बच्चे जो हैं वो भी बोर हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें ये इसके लिए सेपरेट मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वर्ब के वाले से बता दूँ, फिर आगे चल के ऐसे ऐसे ये चीज़ें बताऊँ। बेसिकली ये पढ़ाने का मकसद है तर्जुमा और रीडिंग। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, नॉट नहीं जानते, वेयर कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम ये आती है, और हाउ इट इज़ मेड या कैसे इसको बनाया जाता है। मेक बनाना होता है, ये उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मेक, मेड, मेड, ये पैसिव वॉइस है। अब बड़ी क्लासों में आप जाके पढ़ेंगे। बहरहाल आप ये याद रखें कि ये मेक की थर्ड फॉर्म है। हिस्टोरियंस से, तारीख़दान, हिस्टोरियंस कहते हैं जो हिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं, जिनके पास तारीख़ का इल्म होता है। हिस्टोरियंस से, तारीख़दान, मुअर्रिख़ीन बतलाते हैं, से बतलाते हैं, चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड, इधर रही है, हैज़ बीन रही है, अराउंड इधर, फॉर ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 ईयर सालों से। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, चॉकलेट वाज, चॉकलेट थी, अ सिंबल ऑफ वेल्थ, दौलत की अलामत, एज ओनली, क्योंकि, ओनली सिर्फ, द रिच, अमीर लोग, कुड अफोर्ड इट, इसकी इस्तिताअत रखते थे। अफोर्ड का क्या माना होता है, इस्तिताअत रखना, अफोर्ड करना, आप ये जुमला बोलते हैं आप उर्दू ज़ुबान में। चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 1500s through Spanish explorers who brought it back with them. Chocolate came आई फ्रॉम सेंट्रल, वस्ती, एंड साउथ और जनूबी अमेरिका, अमेरिका से, टू स्पेन, स्पेन तक, इन 1500s 1500 में, थ्रू स्पेनिश, स्पेन के एक्सप्लोरर्स, क्या कहते हैं, सयाहों, या एक्सप्लोर कहते हैं दरियाफ्त करने वाले, दरियाफ्त करने वालों के ज़रिए, हु ब्रॉट इट बैक,
जो कि इसको वापस लेके आए विद देम अपने साथ। जो वहाँ पे गए थे, इलाके दरियाफ्त नए नए कर रहे थे, तो ये स्पेन से लोग अमेरिका में पहुँचे और वहाँ से फिर स्पेन में आए। इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड सुन स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। ये बन गई, बिकेम बनना होना, वेरी पॉपुलर बहुत मशहूर, ये बहुत मशहूर हो गई और जल्दी ये स्प्रेड फैल गई थ्रू आउट यूरोप, पूरे यूरोप में। यू वुड बी अमेज्ड, तुम हैरान होवोगे, टू नो दैट, ये जान के, चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज, चॉकलेट बनती है, कम फ्रॉम बनती आती है, कोको ट्रीज, कोको ये दरख्त होता है, इन इट्स रॉ फॉर्म, कोको के दरख्तों से, इन इट्स रॉ फॉर्म, अपनी जो है ना ख़ाम शक्ल में, रॉ का माना होता है ख़ाम, जिसमें जो है ना वो गंदमंद में शामिल होता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि द फ्लावर्स ऑफ अ कोको ट्री, कोको दरख्त के जो फूल हैं, ग्रो ऑन द ट्रंक, ये उगते हैं ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, दरख्त के तने पे, नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस, ना कि इसकी शाखों पे। दीज फ्लावर्स ग्रो, ये फूल उगते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उगते रहते हैं। व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब ये फल पक जाता है, लार्ज रेडिश पोड्स, बड़े बड़े सुर्ख फलियाँ, हैंग ऑल ओवर द ट्री, पूरे दरख्त पे हैंग लटकती हैं, हैंग का मन लटकना है। ईच पोड, हर फली, कंटेन्स, ये मुश्तमिल होती है 20 to 40 बीन्स, 20 से 40 बीन्स जो है बीजों पे, दाने भी कर सकते हैं, दाने के उसके अंदर जो है ना वो बीज या दाने होते हैं। अगर ये नहीं समझ आ रही तो ये दाएं तरफ ये जो पेज है, पेज 24, इसमें ये तस्वीर दी हुई है, ये बड़ा सा ये पॉड है और वाइट, और जो है ना ये छोटे छोटे, ये इसके अंदर वो दाने निकले हैं जो बाहर ऊपर उनकी तस्वीर नज़र आ रही है। नहीं तो आप गूगल करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। इट टेक्स द पॉड अबाउट 6 months टू राइपन, इट टेक्स द पॉड, एक फली को लगते हैं अबाउट तकरीबन 6 months, 6 महीने, टू राइपन, पकने में। राइपन का माना पकना होता है, ये वर्ब है। आफ्टर दैट, उसके बाद द पॉड्स आर कलेक्टेड, उन फलियों को इकट्ठा किया जाता है, इनटू हीप्स, ढेरों की शक्ल में, एंड देन, और फिर स्प्लिट ओपन, और फाड़ के खोला जाता है, टू रिमूव द बीन्स, उन दानों को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, वहाँ से अलग करने के लिए। अब ये देख लेना, ये तस्वीर में वो बड़ा सा है जो है ना एक क्या कहते हैं, उसके अंदर आगे फिर जो है ना वो दाने होते हैं। नाउ अब जैसे हमारे पास मुख्तलिफ फल होते हैं, कोई बड़ा सा फल है, आप उसको खोलते हैं, फिर अंदर से जो है ना आगे छोटे उसके अज्जा जो हैं वो निकलते हैं। नाउ अब द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट्स, अब द प्रोसेस, अमल, ऑफ डिलीशियस चॉकलेट, मज़ेदार चॉकलेट, मेकिंग, बनाने का, मज़ेदार चॉकलेट तैयार करने का प्रोसेस, अमल, स्टार्ट्स, शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द बीन्स आर हीटेड, इन जो बीन्स हैं, ये जो दाने हैं, आर हीटेड, उनको गर्म किया जाता है, और प्लेस्ड, या उनको रख दिया जाता है, इन द हॉट सन, सूरज क्या कहते हैं लफ्ज़ी तरह में, गर्म सूरज में, यानी इंतहाई धूप में, टू ड्राई, खुश्क करने के लिए। दैन फिर दे आर सेंट, उनको भेज दिया जाता है, टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में। चॉकलेट बीन्स, चॉकलेट के वो जो दाने हैं, आर क्लीन्ड, उनको साफ़ किया जाता है, बिफोर दे आर रोस्टेड, पहले से कि उनको रोस्ट किया जाए, भूना जाए, इन अ बिग ओवन, एक बड़े से ओवन में, तनूर में, और या ओवन ही आप तर्जमा कर लें। अब ये देखें ना, ये दाने, इसके ऊपर ये वाइट वाला मादा शादा भी है, तो ज़ाहिर बात ये सारी चीज़ें साफ़ करेंगे तो फिर ये। नेक्स्ट अगला अमल, द शेल्स आर रिमूव्ड, उसके ऊपर जो छिलके होते हैं उनको हटाया जाता है, फ्रॉम द बीन्स, दानों से। द रिमेनिंग पीसेस, बाकी बचने वाले पीसेस, अज्जा, टुकड़े, आर एडिबल, वो खाने के काबिल होते हैं, एंड कॉल्ड निब्स, और उनको निब कहा जाता है। द निब्स आर रोस्टेड, इन निब्स को भुना जाता है, एंड मिक्स, तो निब का तर्जमा और हो सकता कोई करते हो, बहरहाल मैंने नहीं देखा इसलिए मैं ये तर्जमा निब भी कर रहा हूँ। एंड मिक्सड विद शुगर, और इसको मिला दिया जाता है शुगर के साथ, एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और इसका एक पेस्ट जो है ना मलीदा, वो बना दिया जाता है। पेस्ट भी आप तर्जमा कर लें, पेस्ट बना दिया जाता है। ड्राइड मिल्क, खुश्क दूध, एंड सम फ्लेवर्स, और कुछ फ्लेवर, जायके, आर एडेड, वो
मिलाए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, टू द मिक्सचर इस अमेज़े में। मिक्सचर जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उसको अमेज़ा कहते हैं। दिस मिक्सचर इज़ देन पोर्ड इनटू बिग ट्रेज, इस अमेज़े को फिर उंडेल दिया जाता है। पोर का माना उंडेलना होता है। इनटू बिग ट्रेज, बड़े बड़े ट्रेयों में। अ ग्रेनाइट रोलर, ग्रेनाइट का एक रोलर इज पुश्ड, उसको धकेला जाता है। इन ईच ट्रे, हर ट्रे में, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड, चॉकलेट अब बिकम्स बन जाती है एक अच्छी लिक्विड माए, यानी जैसे पानी होते हैं ना माए बहने वाले, ऐसे। फाइनली इन बिलाखिर दिस लिक्विड, ये जो माए है, इज़ लेफ्ट, उसको छोड़ दिया जाता है। लीव लेफ्ट, सेकंड थर्ड फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट, टू हार्डन, सख्त होने के लिए। दिस इज़ हाउ चॉकलेट इज़ मेड, ये है जिस तरह चॉकलेट इज़ मेड, चॉकलेट को बनाया जाता है। चॉकलेट इज़ नो डाउट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल, चॉकलेट इज़ है नो डाउट बिला शुबा अ गुड सोर्स, अच्छा ज़रिया ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और मिनरल्स मादनियात का। बट ये विटामिन क्या है, मिनरल, ये साइंस का सब्जेक्ट है, आप उसमें वहाँ पे चेक करें और इसको अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे इसको मैं इनके डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, विटामिन क्या होता है या मिनरल क्या होता है, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। बट ईटिंग टू मच चॉकलेट, लेकिन खाना, ईटिंग खाना, टू मच बहुत ज़्यादा चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, हमें ज़रूर रिमेंबर, याद रखना चाहिए, टू ऑलवेज ब्रश, हमेशा, ब्रश आवर टीथ, अपने दांतों पे ब्रश करना, यानी अपने दांतों को साफ़ करना, हमेशा अपने दांतों को साफ़ रखना, ये याद रखना चाहिए। कब? आफ्टर ईटिंग चॉकलेट, चॉकलेट खाने के बाद। तो ये सबक है। आपने रीडिंग, ये मकसद है ना कि रीडिंग हम जो है ना वो कर लें और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम कर सकें, तो ये मकसद है। बाकी जो है ना इसकी जो एक्सरसाइजेज जो हैं इसकी बुक, इस बुक की, वो भी मैं करवा दूंगा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये मकसद होता है कि पहले तालिब इल्म ये पढ़ना सीख जाएँ तर्जुमा, फिर जब वो ये चीज़ें सीख जाएंगे, उनको सही समझ आएगी, तो वो ख़ुद ही ढूंढ सकेंगे। तालिब इल्मों की मैं रहनुमाई करूँगा कि भाई आप जो है ना, जो मेरे पास इधर होते हैं, आपने ऐसे ऐसे जो है ना सवाल जवाब वो तैयार करने, और आप भी अगर आप इनको ये समझ जाएंगे जो असबाक हैं, तो आपको पढ़ना आ जाता है, जुमले आपको समझ आ जाते हैं, तो फिर आपको जो इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये जो बाकी चीज़ें, उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। किसी का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।